वेलकम टू एटम क्लासेज। आज जो है केमिस्ट्री की जो ऑर्गेनिक पोर्शन है वो भी साथ में स्टार्ट करेंगे। फिजिकल भी चल रहा है और साथ में एक तरफ से ऑर्गेनिक पोर्शन भी धीरे धीरे ख़त्म होगा। तो सबसे पहला जो ऑर्गेनिक का टॉपिक है वो है हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। ये 10वां चैप्टर है, तो स्टार्ट करते हैं आज से ऑर्गेनिक भी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानना है कि हेलो एल्केन और हेलो एरीन का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे जो हेलो वर्ड है इसका मतलब होता है हेलोजन। हेलोजन का ही हेलो वर्ड यहाँ पे आया है। और हेलोजन क्या हो सकता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये 4 हेलोजन्स है। अब उसके बाद एल्केन वर्ड का क्या मतलब है? एल्केन का मतलब है एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। और दूसरा यहाँ पे हेलो का मतलब हेलोजन हो गया। और एरीन का मतलब होता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन और एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन का बेसिक डिफरेंस क्या था कि जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन था उसमें बेंजीन रिंग होता था, इसमें बेंजीन रिंग नहीं होता था। बाकी इसके बारे में डिटेल आपको 11th में डिटेल पढ़ाया गया है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर के बारे में। तो सबसे पहले इसमें यह जानना है कि जो हेलो एल्केन और हेलो एरीन है इसका यूजेज क्या क्या है। तो इसमें 4 चीज़ें मैंने लिखा है यहाँ पे। ये 4 क्या है? ये मेडिसिन्स है। ये 4 जो है मेडिसिन्स है जिसका यूज होता है। जैसे सबसे पहला है क्लोरेमफेनिकॉल, हिंदी में भी लिखा हुआ है क्लोरेमफेनिकॉल। इसका ये क्या होता है? ये एंटीबायोटिक जैसा यूज होता है। और इसमें क्या होता है? क्लोरीन कंटेनिंग होता है। ये इसमें क्लोरीन मिलता है और टाइफाइड के लिए यूज होता है। टाइफाइड में जो है ये एंटीबायोटिक के रूप में क्लोरेमफेनिकॉल का यूज करते हैं। इसमें क्या होता है? क्लोरीन पाया जाता है। ठीक है, क्लोरीन होता है। दूसरा होता है थायरॉक्सिन। तो थायरॉक्सिन किस में यूज करता है? यहाँ पे जैसे घेगा हो जाता है, यहाँ फूल जाता है, उसको गायट्री बोलते हैं, तो उसमें यूज होता है। और ये क्या होता है? आयोडीन कंटेनिंग हार्मोन्स होता है। ऐसा हार्मोन्स है जिसमें आयोडीन होता है। ठीक है, तो जितना भी ये सब में हेलोजन पाया जाएगा, इसमें क्लोरीन है, इसमें आयोडीन है। अगला है क्लोरोक्वीन। तो क्लोरोक्वीन आजकल बहुत फेमस भी है। क्यों फेमस है? क्योंकि जो कोरोना का इफेक्ट चल रहा है उसमें भी जो दवा की बात की गई थी उसमें एक दवा ये भी था, क्लोरोक्वीन। ठीक है, तो ये मलेरिया जो होता है, मलेरिया भी एक टाइप का कोरोना वायरस से ही होता है। तो यहाँ पे कोरोना वायरस ये भी है मलेरिया को करने वाला। कोरोना वायरस के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, उसमें से एक टाइप जो है मलेरिया के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो इसके लिए यूज करते हैं ये वाली दवा क्लोरोक्वीन। और नाम से लग रहा है इसमें क्या पाया जाएगा? क्लोरीन। ये जो ऐसी दवा है जिसमें क्लोरीन कंटेनिंग कंपाउंड है ये। अगला होता है हेलोथीन। तो हेलोथीन का यूज क्या करते हैं? एनेस्थेटिक में करते हैं। और किस में? सर्जरी में। और कौन सर्जरी? डेंटल। ठीक है, दांत की सर्जरी में जो दांत की सर्जरी करते हैं डेंटिस्ट जो करेंगे वो इसका यूज करते हैं, क्योंकि ये लोकल एनेस्थीसिया जैसे यूज होता है। लोकल एनेस्थीसिया क्या होता है कि जहाँ पे हमें इंजेक्शन दिया जाता है, जैसे इतने दूर दिया गया तो इतने ही दूर का जो है शून्य होगा, बाकी शरीर का पार्ट सारा काम करेगा। तो लोकल एनेस्थीसिया उसको बोलते हैं। तो लोकल एनेस्थीसिया के रूप में हेलोथीन का यूज करते हैं। इसमें भी हेलोजन्स ग्रुप पाए जाते हैं। तो ये आपके 4 इसमें थे। अब ये था इसका बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या है हेलो एल्केन और हेलो एरीन का। अब इसमें चैप्टर्स में हमें स्टार्ट कर रहे हैं। तो अब हम इसमें इसका क्लासिफिकेशन पढ़ना है हमें। तो इसका क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण, तो हेलो एल्केन या हेलो एरीन का क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं। तो सबसे पहला इसका क्लासिफिकेशन होगा वो होगा ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन। हेलोजन के संख्याओं के आधार पर वर्गीकरण। तो ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ हेलोजन, हेलोजन के नंबर के बेसिस पे जो इसका क्लासिफिकेशन करते हैं। तो अगर कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है या हाइड्रोकार्बन है तो उसमें अगर केवल एक ही हेलोजन है तो उसको बोलते हैं मोनो हेलो। अगर उसमें 2 हेलोजन ग्रुप हैं तो उसको बोलते हैं डाई हेलो कंपाउंड्स। 3 है तो ट्राई हेलो कंपाउंड बोलेंगे। और इस तरह से बहुत ज़्यादा है संख्या में तो उसको क्या बोल सकते हैं? पॉली हेलो कंपाउंड्स। ठीक है, तो इसमें जो क्लासिफिकेशन कर रहे हैं सबसे पहला आता है मोनो हेलो कंपाउंड्स होते हैं, या मोनो हेलो हाइड्रोकार्बन भी बोल सकते हैं, या मोनो हेलो एरीन या मोनो हेलो एल्कीन भी बोल सकते हैं। तो मोनो हेलो कंपाउंड्स। तो इसमें क्या होगा? जो हेलोजन होगा वो केवल कितना होगा? एक ही हेलोजन होगा। तो जैसे एग्जांपल लिखते हैं। अब हेलो एरीन अगर होगा तो इसमें अगर एरीन जैसे ये 4 कार्बन बना देते हैं मान लेते हैं, और इसमें क्या करते हैं? एक हेलोजन ग्रुप बनाते हैं। ठीक है, तो इसको बोलेंगे। अब ये जो कार्बन का ग्रुप है, ये कार्बन कौन सा है? एल्केन है। और एक हेलोजन है तो इसको बोलेंगे मोनो हेलो एल्केन।
ठीक है। उसके अलावा अगर हम बेंजीन रिंग ले लेते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड हो गया ये बेंजीन रिंग, इसमें एक हेलोजन ले लेते हैं तो इसको बोल देंगे मोनो हेलो एरीन बोलेंगे इसे, ठीक है। तो अगर एक हेलोजन ग्रुप है तो दो तरह का हो सकता है, अगर एल्केन वाला है तो मोनो हेलो एल्केन, अगर एरीन वाला है तो मोनो हेलो एरीन हो गया। अब इसमें अगर दो है हेलोजन ग्रुप तो उसको बोलते हैं डाई हेलो कंपाउंड हो गया। तो डाई हेलो कंपाउंड में होगा क्या चीज़ कि दो इसमें हेलोजन होंगे। अब दोनों जो हेलोजन ग्रुप है वो हो सकता है सेम भी हो सकते हैं, अलग भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इसमें भी 4 कार्बन ले लेते हैं, एक हेलोजन यहाँ लगा देते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं क्लोरीन हो गया और यहाँ मान लेते हैं आयोडीन हो गया। तो ये दोनों सेम भी ले सकते हैं, अलग भी ले सकते हैं, सेम कार्बन पे भी ले सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है कि सेम कार्बन पर ही दोनों ले लें, ठीक है। तो दोनों तरह का पॉसिबल है। और यहाँ पे हो जाएगा, मान लेते हैं वापस बेंजीन बनाते हैं और यहाँ पर 2 हेलोजन ग्रुप यहाँ लगा देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक ही कार्बन पे नहीं हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि इसकी वैलेंसी पूरी हो जा रही इतने से ही। तो यहाँ अलग अलग जगहों पर होगा, इसमें जो है एक जगह पे हो सकता है, 2 हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकता है ये, ठीक है। तो इसको बोलते हैं डाई हेलो कंपाउंड्स हो गया। तो डाई हेलो में कौन सा होगा? डाई हेलो एल्केन बोल देंगे। इसमें जैसे मोनो हेलो एरीन है तो इसको बोल देंगे डाई हेलो एरीन, ठीक है। अगला आता है, अगर 2 से ज़्यादा हुआ तो 3 हुआ तो ट्राई बोल देंगे, 4 हुआ टेट्रा बोल देंगे, और 2 से ज़्यादा हुआ उन सबों को पॉली भी बोलते हैं, ठीक है। तो अगला हो जाएगा, इसमें मान लेते हैं पॉली हेलो कंपाउंड। तो पॉली हेलो कंपाउंड में क्या होगा? जिसमें 2 या 2 से अधिक हेलोजन होते हैं तो पॉली हेलो कंपाउंड बोलते हैं। तो इसमें लगा देते हैं, सेम यही 4 कार्बन का है ये, एक हेलोजन यहाँ लगा दिए, यहाँ पर भी लगा सकते हैं, यहाँ पर भी लगा दिए, तो यहाँ पर मान लेते हैं 4 लगा दिए, ये हो गया। इसमें आते हैं एरोमेटिक में, तो एक इधर लगा देते हैं, एक यहाँ लगा दिए, एक यहाँ लगा दिए, 3 लगा दिए, तो ये भी हो गया, पॉली का एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है। तो ये था ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन। मोनो हो सकता है, डाई हो सकता है, ट्राई हो सकता है, टेट्रा हो सकता है, पॉली हो सकता है, पेंटा हो सकता है, हेक्सा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब इसमें हमें पढ़ना है इसका क्लासिफिकेशन, मोनो हेलो कंपाउंड्स का फिर से फर्दर क्लासीफाई करते हैं इसको। तो अब अगला पढ़ना है हमको, तो अगला है क्लासिफिकेशन ऑफ मोनो हेलो कंपाउंड। तो मोनो हेलो कंपाउंड का क्लासिफिकेशन देखना हमें। तो मोनो हेलो जो कंपाउंड्स होता है, सिंपल उसको सबसे पहले हम देखते हैं एल्केन जो है, एल्केन का क्या फार्मूला होता है। तो सबसे पहले एल्केन का फार्मूला देखेंगे। तो एल्केन का फार्मूला था CnH2n+2, ये एल्केन का फार्मूला है। अब इसी एल्केन में क्या होता है कि एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके उसकी जगह हेलोजन ग्रुप आता है। तो अगर हमको इसमें हेलो एल्केन का फार्मूला देखना हुआ तो इसका फार्मूला हो जाएगा CnH2n+, यहाँ 2 की जगह 1 हो जाएगा क्योंकि एक हेलोजन को हटा दे रहा और यहाँ पे जुड़ जाएगा हेलोजन। तो हेलो एल्केन का ये फार्मूला होता है, ठीक है। तो अब इसका अगर जो मोनो हेलो कंपाउंड्स का अगर हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो इसका क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे करेंगे कि जो हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, जैसे कि एग्जांपल बताते हैं, ये हेलोजन हो गया और ये जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, इस कार्बन की जो वैलेंसी होती है, जितने भी कार्बन है उसकी 4 वैलेंसी होती है। तो इसकी जो 4 वैलेंसी है, ठीक है, तो यहाँ पे वैलेंसी बनाते हैं इस कलर से, ठीक है। तो इस 4 वैलेंसी में अगर एक तरफ की एक जो वैलेंसी है उसमें कार्बन वाले ही कंपाउंड्स अगर हैं तो कार्बन एक भी कार्बन का हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है, तो उसको हम लिख सकते हैं R से हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको यहाँ लिख देते हैं R हो गया और बाकी जगह हाइड्रोजन हो गया। तो एक तो ऐसा हो सकता है कि हेलोजन जिस कार्बन जुड़ा हुआ है उसके एक तरफ कार्बन का ग्रुप हो, बाकी 2 तरफ हाइड्रोजन हो। दूसरा क्या हो सकता है इसमें कि ये कार्बन से 2 तरफ ये R ग्रुप जुड़ा हो, ठीक है। तो कार्बन का ग्रुप जो है 2 तरफ जुड़ा हो, इधर हो गया और एक तरफ जो बच गया वो उधर हो गया, हाइड्रोजन हो गया। तीसरा क्या हो सकता है इसमें, तीनों तरफ कार्बन का ग्रुप जुड़ा हो, ठीक है। तो ये 3 टाइप के हो सकते हैं, तो इसे बोलते हैं प्राइमरी। तो हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उस कार्बन पर अगर एक ही कार्बन का ग्रुप है तो इसको बोलते हैं 1 डिग्री हेलो एल्केन या फिर प्राइमरी हेलो एल्केन बोलते हैं। दूसरा इसमें है कि हेलोजन जिस कार्बन जुड़ा है उसके 2 तरफ अगर कार्बन का ग्रुप जुड़ा हुआ है तो उसको 2 डिग्री बोलेंगे या फिर सेकेंडरी, तो ये हो गया 2 डिग्री हेलो एल्केन हो गया। तीसरा में हेलोजन जिस कार्बन जुड़ा है उसके 3 तरफ अगर कार्बन का ग्रुप जुड़ा हुआ है तो इसको बोलेंगे 3 डिग्री टर्सरी हो गया। इस तरह से जो मोनो हेलो कंपाउंड्स होता है इसका क्लासिफिकेशन 3 टाइप से करते हैं। पहला होता है प्राइमरी या 1 डिग्री, दूसरा होता है सेकेंडरी या 2 डिग्री और तीसरा होता है 3 डिग्री या फिर टर्सरी, ठीक है। तो ये इसका क्लासिफिकेशन था, किस बेसिस पे,
ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एल्केन ग्रुप अटैच विथ कार्बन एटम। ठीक, तो अब मोनो हैलो कंपाउंड्स का एक तरह का क्लासिफिकेशन वो था कि वो प्राइमरी है कि सेकेंडरी कि टर्सरी है। इसका फर्दर क्लासिफिकेशन कर सकते हैं और ये क्लासिफिकेशन करेंगे इस बेसिस पे कि हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। ठीक है, तो अगला हो जाएगा मोनो हैलो कंपाउंड्स फर्दर क्लासीफाई ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो इसमें क्या होगा कि हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, जिस कार्बन जुड़ा हुआ है इसका हाइब्रिडेशन देखना है। तो इसका में जो कार्बन है उसका हाइब्रिडेशन क्या होता है, एक तो होता है sp और कब होता है जब कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड हो, एक होता है sp2 ये कब होता है कार्बन पे डबल बॉन्ड हो, और एक होता है sp3 जब कार्बन सिंगल बॉन्ड हो। ठीक है, तो यहाँ पे 3 टाइप का है कार्बन, एक जो है ट्रिपल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड। तो हमें यहाँ पे इसको पढ़ना है कि जब हैलोजन जिस कार्बन जुड़ा है वो कार्बन क्या हो, डबल बॉन्ड वाला हो या फिर वो कार्बन क्या हो, सिंगल बॉन्ड वाला हो। ठीक है, तो ये दोनों पढ़ना है। तो स्टार्ट करते हैं इसमें। सबसे पहले इसका क्लासिफिकेशन, तो सबसे पहले इसमें पढ़ते हैं sp3 वाला। ठीक है, तो इसका जो हाइब्रिडेशन होगा, जो कार्बन है वो अगर sp3 है, ठीक है, तो मोनो हैलो कंपाउंड में जो कार्बन है उसका जो हाइब्रिडेशन है वो अगर sp3 है तो उसका क्या क्या नाम होगा और कैसे कैसे होता है वो हमें जानना है। तो इसके क्लासिफिकेशन में सबसे पहला जो आता है उसमें वही देखेंगे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री को हम यहाँ देख सकते हैं। दूसरा इसका क्लासिफिकेशन करते हैं, उसमें आता है, इसको बोलते हैं एलिलिक हैलाइड। ठीक है, तो ये एलिलिक हैलाइड है। तो एलिलिक हैलाइड क्या होता है, तो इसमें हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा रहेगा वो कार्बन तो होगा sp3 और sp3 का मतलब सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, तो ये कार्बन तो सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, तो ये चारों वैलेंस इसकी दिख रही है और ये है sp3, यहाँ लिख देते हैं sp3। लेकिन इसके जो बगल वाला कार्बन होगा वो कार्बन होगा sp2। तो ऐसा कोई भी हैलाइड हैलो एल्केन जिसमें हैलोजन जिस कार्बन जुड़ा वो क्या हो, sp3 हो, लेकिन उसके बगल वाला कार्बन क्या हो, sp2 हो, या फिर सिंपल सा sp2 का मतलब हो सकता है डबल बॉन्ड हो। ठीक है, तो ये हो गया sp2। तो इस तरह का अगर बन के आता है तो इसको बोलते हैं एलिलिक हैलाइड्स। इसमें एक और एग्जांपल दे सकते हैं यहाँ पर, जैसे कोई साइक्लिक ले लिए, ठीक है, या फिर बेंजीन टाइप का बनाते हैं हेक्स। ये एग्जांपल हो गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया और इसके साथ निकला हुआ यहाँ पे एक कार्बन और उस कार्बन पे क्या हैलोजन है। तो ये भी एग्जांपल हो जाएगा इसी का, एलिलिक हैलाइड का। ठीक है, क्योंकि हैलोजन जिस कार्बन जुड़ा है वो तो सिंगल बॉन्ड है, लेकिन उसके बगल वाला कार्बन क्या है, डबल बॉन्ड है। ठीक है, इसके अलावा एग्जांपल ये भी हो सकता है, यहाँ पे हो गया और ये चीज़ हैलोजन यहाँ लग गया, तो ये जिस कार्बन जुड़ा है सिंगल बॉन्ड है, इसके बगल वाला डबल बॉन्ड है। तो ये तीनों एग्जांपल हो जाएगा एलिलिक हैलाइड का। तो एलिलिक हैलाइड का अगर डिफिनीसन देना हो तो डिफिनीसन सिंपल से ये देते हैं कि हैलोजन जिस कार्बन जुड़ा है उसका जो एडजेसेंट कार्बन है वो उसका हाइब्रिडेशन sp2 होना चाहिए। ठीक है, तो पहला है इसका, तो दूसरा इसका एलिलिक हैलाइड। अब तीसरा आता है बेंजाइलिक हैलाइड। तो बेंजाइलिक हैलाइड में क्या होता है, इसमें बेंजीन रिंग होता है। ये बेंजीन रिंग हो गया। अब ये एरोमेटिक नहीं है, ठीक है, ये एरोमेटिक नहीं है लेकिन ये एरोमेटिक है। ठीक है, तो ये आपका बेंजीन हो गया, बेंजीन रिंग हो गया, और इस बेंजीन रिंग पे एक निकला होगा CH और इस पे हो जाएगा हैलोजन, तो ये कितना हो गया, CH2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं बेंजाइलिक हैलाइड। और ये सारा एग्जांपल किसका होगा, जिसमें हैलोजन किससे जुड़ा हो, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ा हो। ये भी आपका क्या है, sp3 है। यहाँ पर भी ये वाला जो है sp3 है, यहाँ पर ये भी sp3 है और यहाँ पे भी sp3 है। तो एलिलिक में क्या होता है, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन होता है, और बेंजाइलिक में क्या होता है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होता है। दोनों में ये डिफरेंस है। एलिलिक में क्या होगा, एलिफैटिक होगा, यहाँ लिख देते हैं एलिफैटिक होता है, और इसमें क्या होता है, एरोमेटिक होता है। तो ये था क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडेशन में 2 पढ़ना था, एक हो गया sp3 और दूसरा पढ़ना है sp2। पहला होता है जिसको बोलते हैं विनाइलिक हैलो एल्केन या विनाइलिक हैलो कंपाउंड। ठीक है, तो इस हिंदी में बोलेंगे वाइनिलिक। ठीक है,
तो पहला होता है वाइनिलिक। इसमें क्या होगा कि जो हैलोजन है जिस कार्बन से जुड़ा होगा वो कार्बन क्या होता है sp2 होगा, यानी डबल बॉन्ड होगा, ठीक है। तो ये हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है ऐसे साइक्लिक कंपाउंड बना डबल बॉन्ड, या उसी के साथ हैलोजन जुड़ गया। यहाँ पे जो ये हाइड्रोकार्बन है वो कौन सा होगा, एलिफेटिक होगा। इस वाले में जो हाइड्रोकार्बन होगा वो होगा एलिफेटिक, और इसका दूसरा होता है जिसको बोलते हैं एरिल हैलो कंपाउंड। तो एरिल हैलो कंपाउंड में क्या होगा, जो हैलोजन जिस कंपाउंड से जुड़ा होगा वो कंपाउंड कौन सा होगा, एरोमेटिक होगा। तो यहाँ पे डायरेक्टली हैलोजन जुड़ा होगा, तो ये एरिल हैलाइड बोलते हैं इसको, ठीक है। अब इसके क्लासिफिकेशन एक बार दोबारा पूरा का पूरा रीजन करा देते हैं कि क्या कैसे इसका क्लासिफिकेशन करते हैं। तो ऑन द बेस सबसे पहला क्लासिफिकेशन करते थे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन, नंबर ऑफ हैलोजन का बेसिस पे करते थे। तो नंबर ऑफ हैलोजन का बेसिस पे करते हैं तो उसमें आता था मोनो, डाई या फिर पॉली हैलोजन होते थे। मोनो में क्या होता था, एक टाइप के ही हैलोजन होते थे। डाई में क्या होगा, दो हैलोजन होंगे, और पॉली में क्या होंगे, दो से ज़्यादा हैलोजन होंगे, तो उसको पॉली बोलते थे। अब जो है मोनो वाला को फर्दर डिवाइड किया गया था, तो फर्दर डिवाइड किया गया तो उसमें 3 तरीके से इसका डिवाइड किया गया है। तो पहला तरीका था उसको बोलते थे कि जो हैलोजन जिस कार्बन जुड़ा हो उस कार्बन में कितने एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो इस बेसिस पे 3 टाइप का होता था, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री बोलते हैं इसको। तो 1 डिग्री में क्या होता था, हैलोजन जिस कार्बन जुड़ा उसमें एक ही तरफ ही कार्बन का एक ग्रुप जुड़ा होता था। 2 डिग्री में क्या होता था, हैलोजन जिस कार्बन जुड़ा उसमें 2 तरफ कार्बन का ग्रुप जुड़ता था। और 3 डिग्री में क्या होता था, हैलोजन जिस कार्बन जुड़ा उसमें 3 तरफ हैलोजन का ग्रुप जुड़ा होता है, ठीक है। तो ये वाला 3 डिग्री है, यहाँ पे लिख देते हैं इसको 3 डिग्री। तो एक तो इसका क्लासिफिकेशन ऐसे था मोनो हैलो कंपाउंड्स का। अब दूसरा क्लासिफिकेशन करते हैं, बाकी 2 क्लास में था वो किसके बेसिस पे था, उसके हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे था। तो हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे करेंगे, जिसमें एक लिख देंगे sp3, मतलब कार्बन जिस ग्रुप से जुड़ा हुआ है वो क्या हो गया, sp3 हो गया। तो इसमें हैलोजन जिस कार्बन जुड़ा हुआ है वो sp3 हो गया। तो sp3 वाले में क्या बन सकता है, एक तो एलिलिक और एक बेंजाइलिक बनता है, ठीक है। तो एलिलिक में क्या होगा कि हैलोजन जिस कार्बन जुड़ा हुआ वो तो होगा sp3, लेकिन उसके बगल वाला कार्बन क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड sp2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं एलिलिक। तो इसमें जो ये कंपाउंड होगा, हैलोजन जिस कार्बन जुड़ा है उसके बाद वाला ये वाला जो कंपाउंड होता है, ये कंपाउंड कौन सा होगा, एलिफेटिक होगा। बेंजाइलिक में क्या होगा कि हैलोजन जिस कार्बन जुड़ा हुआ है वो कार्बन किससे जुड़ा होगा, एरोमेटिक कंपाउंड से जुड़ा होगा, ठीक है। तो ये वाला कंपाउंड जो होता है यहाँ पे एरोमेटिक होता है। तो ये दोनों में डिफरेंस है एलिलिक और बेंजाइलिक में। उसके बाद तो sp2 हाइब्रिडेशन वाले से अगर हैलोजन जुड़ा हो तो इसमें भी 2 टाइप के होंगे। तो इसमें ये वाला एलिफेटिक होता है, ये वाला कौन सा होता है, एरोमेटिक होता है। तो इसका भी बना देते हैं कि कार्बन से जुड़ा है और कार्बन ही क्या हो, डबल बॉन्ड से जुड़ा हो। या तो ऐसा हो सकता है, या फिर अगर इसको रिंग वाला बना देते हैं तो रिंग में भी जिससे जुड़ा हो उसी से हैलोजन जुड़ा हो, ये हो सकता है। एरोमेटिक में क्या होगा, बेंजीन रिंग बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड है और इसी से जुड़ा होगा हैलोजन, ठीक है। तो ये था आपका पूरा क्लासिफिकेशन ऑफ हैलो एल्केन एंड हैलो एरीन। नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे चीज़ें आपको पढ़ाई जाएंगी। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही।